जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 12 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जून के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। लास्ट शफल, लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए नहीं आ रहे हैं कार्ड। मैं अपना ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। डिवाइन की ब्लेसिंग तो दिख रही है आपके ऊपर। देखिए डिवाइन आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें एंड यहाँ पर आपके हाथ में सॉर्ड भी दी जा रही है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है आपकी तरफ अटैक करने के लिए। एंड इस वजह से, या फिर ये भी दिख रहा है कि कोई आपको, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। ये बहुत तेज़ी से मुझे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आपकी आंखें खुलने वाली हैं। कोई आई ओपनिंग इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं एंड ये जल्दी से आके आपको बताना चाहते हैं कोई सच्चाई। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। पेज ऑफ कप एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है आपका। आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे दिल से ये बिल्कुल बच्चे हैं। दिल तो बच्चा है जी, इनका दिल हमेशा आप ही के आसपास डोलता रहता है। मतलब ये सोसाइटी में इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है। मे बी ये आप ही के साथ मैरिड हैं, नहीं तो ये मुझे ज़्यादातर किसी और के साथ मैरिड दिख रहा है, शुगर डैडी दिख रहे हैं। एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ये, मतलब मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज थे कि इनको आपसे इतना अटैचमेंट क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों है, इतना प्यार क्यों है। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये त्राही त्राही कर रहे थे। त्राही त्राही करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्यार है कि सिर्फ मतलब इन्फेचुएशन है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को पता तो था लेकिन ये नहीं पता था कि आपके दिल में क्या है। तो कोई क्लियरिटी मिल रही है या फिर ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड उसके बाद है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 1, 5, 8, 1, 16। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5, 8, 16, 5, 8, 16 मतलब 7, मतलब 5, 5, 7, 8। ठीक है, ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 58 किसी की एज हो सकती है। 85 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 51 या 15 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई क्लियरिटी मिल गई है या फिर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। तो अब ये देखते हैं कि इनको क्लियरिटी क्या मिली है, या फिर ये क्यों इतने एग्रेशन में क्यों हैं। डिवाइन फटाफट बताइए। एम्प्रेस, अच्छा इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप इनकी एम्प्रेस हैं, या फिर ये किसी एम्प्रेस की सच्चाई आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये खुद एम्प्रर हैं। ओके, अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं है तो ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, जल्दी जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर इनको पता चल गया है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। कोई तो सच्चाई। अच्छा, ट्विन फ्लेम, ये भी इनको पता चला हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वाली इनकी एनर्जी थी। इनको समझ में नहीं आता था कि इनको आपसे इतना अटैचमेंट क्यों फील होता है, इतने क्यों पागल रहते हैं आपके पीछे, आप इनके माइंड से निकलते क्यों नहीं हैं, ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते क्यों हैं। ये पूरी दुनिया के सामने तो एम्प्रो बने रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो जैसे आप ही इनके लिए ज़िले इलाही बन जाते हैं। आपके सामने सर झुकाना, आपकी हर बात मान लेना, या फिर किसी बात को नो ना बोल पाना, ये सब चीज़ें इनके दिमाग से आउट ऑफ ऑर्डर थी, मतलब आउट ऑफ माइंड थी। इनके समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं से पता चला है कि आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है।
ये मतलब आप इनकी या तो पास्ट लाइफ की एम्प्रेस हो सकते हैं, या फिर आप ही वो एम्प्रेस हैं जिनको ये तलाश कर रहे थे। आप ही इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिस वजह से दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर किसी लॉस से गुजर रहे हैं, किसी को लॉस किया है, या फिर फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, या फिर कुछ भी लॉस हुआ है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये लॉस कैसा है। लवर्स की एनर्जी, 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने आप ही के साथ अपना रिलेशनशिप को लॉस कर दिया था, इन्होंने छोड़ दिया था आपको, या फिर इन्होंने यहाँ पर 6 5 11 जस्टिस की भी एनर्जी आ रही है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में डिवोर्स हो गया या फिर डिवोर्स चल रहा हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चल गई है, कोई सच्चाई इनको पता चली है, इस वजह से ये आ गए हैं, या फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया था। अगर आप लोग लवर्स भी हैं, क्योंकि इनको मतलब ये इस कनेक्शन से डरने लगे थे, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। तो वही वाली एनर्जी आ गई है, जैसे इनको डर लगने लगा था कि यार ये क्या है, ये इस व्यक्ति से मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों फील होता है, पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज क्यों हो जाती है। बाकी सबके सामने ये बड़े कड़क बहुत स्ट्रिक्ट बने रहते थे, लेकिन आपके सामने आके बिल्कुल जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी लो पड़ जाती थी आपके सामने, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, बल्कि खुद के साथ भी अपनी फीलिंग से भागना, एंड मे बी ये रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हैं, या फिर भागे तो हैं ये इस कनेक्शन से डरते रहे। मे बी आप दोनों की एनर्जी एक जैसी हो सकती है, आप दोनों इस कनेक्शन से डरते रहे हैं, भागते रहे हैं, क्योंकि फॉरबिडन फ्रूट वाली एनर्जी है कि जैसे कि आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी लोगों से, सोसाइटी से, सबसे, एंड इस वजह से आप लोग भाग रहे थे। 8 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस चीज़ से माइंड डाइवर्ट करके अपने पेंटिकल पे लगा दिया है कि चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा जिससे मेरा मन डाइवर्ट हो जाए। इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की है, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की है विद दिस 10 ऑफ वैंड कार्ड। लेकिन ये जो बर्डन है, इनके सर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। इस बर्डन को ही कम करने के लिए इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने दिल की आवाज़, अपनी इंट्यूशन से भागने की कोशिश की। इनका दिल कहता था कुछ तो है, ये कुछ तो अमेजिंग चीज़ है जो इन्होंने शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन वही चीज़ होता है कि अननोन का डर होता है लोगों के अंदर, यार ये क्या चीज़ है, ये तो पहली बार देखी। क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। एम्प्रो का मतलब लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान, जो प्योर ग्राउंड रियलिटी पे जीता है, जिसके मन में ये एलिस इन वंडरलैंड वाली कोई स्टोरी नहीं होती है, जो इस तरह के शोज़ वगैरह देखता नहीं है, जिसके अंदर इमेजिनेशन, ख्याली दुनिया एंड ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, एंड ये डर रहे थे कि ये मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जो कार्ड है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है। ठीक है, जैसे हम लोगों के न्यूरोलॉजी वगैरह चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, आप देखते होंगे हम लोगों की नर्व्स जो होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो मुझे एनर्जी आ रही है। इंट्यूशन में भी इनको ड्रीम आने स्टार्ट हो गए, एंड इनको डाउनलोड्स मिलने लग गए, इनको अजीबोगरीब चीज़ें इनके साथ चालू हो गई, एंड इन्होंने अपने माइंड को जितना डाइवर्ट किया है, उतना ज़्यादा, जितना दूर भागने की कोशिश की, उतना ज़्यादा आपसे अटैच हुए हैं। 6 5 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, इनको घड़ी घड़ी जताया जा रहा है, मतलब डिवाइन जो है वो आपके पार्टनर को अवेकन कर रहे हैं कि ये तुम भाग नहीं सकते। 14 एंड 18 कितना हुआ, 32 स्पिरिचुअल में भी आपके पार्टनर, यस, इनको बताया जा रहा है। अच्छा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि आप इनकी वाइफ थे पास्ट लाइफ में, या अगर इसी लाइफ में आप इनकी वाइफ हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि फिर तो चीज़ें अलग हैं, मतलब ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, एंड ये अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बर्डन है, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने गलत किया आपके साथ। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, सन ऑफ कप। इस वक्त आपके पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ है कि इंसान भाग नहीं सकता खुद से,
तो 314 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई और है ही नहीं। यहाँ पर टॉवर की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? अच्छा, ये एम्परर पे टॉवर आ चुका है, मतलब कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी अकड़ थी या जो भी मतलब प्रैक्टिकल या लॉजिकल इनकी थिंकिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। टॉवर को क्लेरिफाई किया है, तो टॉवर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कोई मदर ऑफ सॉर्ड है। मे बी आप नाराज़ हो गए हैं इनसे। यस, ये आपको वैल्यू देने लग गए थे, खुद को एम्प्रेस समझ रहे थे आपको एम्प्रेस, लेकिन यहाँ पर धड़ाम सारी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। आपने इनको टफ लुक दे दिया है। 16 1 17 स्टार की एनर्जी, मे बी आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं। एंड यहाँ पर 6 5 11 11 एंड 16 27 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। तो मे बी इनका ये जो भी अवेकनिंग चल रही थी, इस ड्यूरेशन में आपके ऊपर बड़ी दिक्कतें आ गई। आपने बड़ा स्ट्रगल किया, आपने बिल्कुल अकेले दम पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। एंड अब आप इनको टफ लुक दे रहे हैं कि हाउ डेयर यू, अब तुम्हारी आंखें खुली हैं तो मैं क्या करूं। मतलब आप इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई पड़ रहे हैं। यस, क्योंकि आपने आपके अंदर आप तो मे भी शुरुआत से अवेकेंड थे। आपने तो इनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन इन्होंने जो है आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव दिखाया। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ बैंड। तो फाइनली आपके पार्टनर जो है यहाँ पर ये सोच रहे हैं, देखिए 616 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 616 हो गया, 22 1 23 हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि ये मैंने बताया ना प्रैक्टिकल थे, प्योर प्रैक्टिकल। एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि अब आप भी किसी और ही को चूज़ करेंगे। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना पसंद करेंगे जो मतलब आपके लिए सुटेबल होगा, ना कि इनके मतलब अब आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में यही होता भी है कि जो किया जाता है इंसान वही करता है। मतलब जैसे रिफ्लेक्शन, जो किया गया है वही वापस मिलेगा, जो दिया है वही मिलेगा। 8 10 18 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, ओके, देखिए यहाँ पर तो वही एनर्जी क्लियर हो गई कि अब इनको लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था अब आप भी वही करके रहोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वैसी ही हो चुकी है जैसे यहाँ पे सब पेंटिकल हैं। मतलब इस वक्त आप भी प्योर प्रैक्टिकल एंड मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। ये इसी बात से डर रहे हैं, इस वजह से इनकी हालत ख़राब है। तो क्या इनकी इंटेंशन है, फटाफट देखते हैं। ग्रेटिट्यूड, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से मना रहे हैं कि इनकी गलतियाँ। रिफ्लेक्शन, ये ऐसा आप बिल्कुल इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी, फिलहाल तो ये पेशेंस रखे हुए हैं। अच्छा, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर, भाई आपसे कहा जा रहा है, ये मुझे आपके ट्विन फ्लेम तो दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है। ये लेसन देने के लिए आए थे, आपको लेसन मिल गया। अब आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा, कोई इनसे भी अच्छा आएगा आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आप दोनों मतलब जैसे हिसाब बराबर हो गया। अब आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ओके, जय माता दी।